मम्मी, वो दिवाली की मिठाइयाँ कैसे बनाई थी? मम्मी, आपने दिवाली पर जो शक्करपारा, गुजिया और आलू की मठरी भिजवाई थी, वो हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आई थी। आपने कहा था कि वो आपने नहीं बनाई थी, खरीदी थी। आपने वो कौन सी दुकान से खरीदी थी? मैं बाजार जा रही हूँ, आप मुझे दुकान का नाम बता दीजिए, मैं खरीद लूंगी। मैंने कहा वो किसी दुकान से नहीं खरीदी थी। मतलब आपने ही तो कहा था ना कि वो सब सामान आपने घर में नहीं बनाया था। फिर अरे वो अपना भेदू है ना, उसकी पत्नी सुनीता बनाती है ये सब सामान। अब तो अपने मोहल्ले में ज्यादातर घरों में ये सब नाश्ता कोई नहीं बनाता, सब सुनीता से खरीदता है। भेदू की पत्नी कब हुई उसकी शादी? उस भेदू से शादी करने को कोई लड़की कैसे तैयार हो गई? उसके माता पिता ने भी कैसे अपनी लड़की की शादी एक भेदू से कर दी? सुनीता के पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ये लोग पहले ही बहुत गरीब थे और इकलौते कमाने वाले की मौत से इन पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। सुनीता के दो छोटे भाई बहन हैं। सुनीता की माँ और बच्चे मिलाकर किसी तरह अलग अलग तरह का नाश्ता घर में बनाकर बेचने लगे। किसी तरह दो रोटी का जुगाड़ हो जाता था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो इतना नहीं कमा सके कि शादी के लिए दहेज जमा कर सके। गरीबी इंसान से कुछ भी समझौता करवा लेती है बेटा, लेकिन माँ, एक अच्छी भली लड़की की शादी भेदू से करवाना ये कहाँ का न्याय है? तू भेदू के यहाँ चली जा, तुझे जो सामान लेना है वो ले ले। चाची से और सुनीता से भी मिल लेना। भेदू भी अब बहुत बदल गया है, लगता ही नहीं ये पहले वाला भेदू है। सुनीता से मिलकर तुझे सुनीता के लिए अफसोस नहीं, गर्व होगा। मैं असमंजस में पड़ गई। सामान खरीदने से ज्यादा मुझे सुनीता से मिलने की इच्छा तीव्र हो उठी कि ऐसा क्या है सुनीता में जो मम्मी उसकी इतनी तारीफ कर रही है, मानो कि उसके हाथ में जादू है, क्योंकि उसके हाथ का बना नाश्ता मैं खा चुकी थी। लेकिन मम्मी तो उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। भेदू का घर हमारे घर से 4 घर बाद में ही था। भेदू आदि 3 भाई थे, उसमें भेदू मझला था। बड़ा भाई और छोटा भाई तो पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन भेदू का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। किसी तरह खींच तान करके बाउंड्री पर पास होकर उसने मैट्रिक पास की। इसीलिए घर के सभी लोग उसे भेदू कहकर ही बुलाते थे। जब घर के लोग भेदू कहते थे तो बाहर के लोग भी उसे भेदू ही कहने लगे। उसका असली नाम किसी को पता भी नहीं था। ज्यादा पढ़े लिखे ना होने से दोनों भाई उसे अपमानजनक व्यवहार करते। इसके यहाँ किराने की दुकान थी। छोटा भाई और बड़ा भाई तो दुकान के मालिक की तरह देखते और भेदू से नौकरों जैसा काम करवाते। उसके छोटे भाई की शादी हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन भेदू को कौन लड़की देगा यह सोचकर उसके माता पिता ने भी उसकी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। ऐसे में अब भेदू की शादी उत्सुकतावश मैं पहले बाजार न जाकर भेदू के यहाँ चली गई। आंगन में ही चाची भेदू की माँ मिल गई। शिल्पा, तुम कैसी हो? कब आई बेटा? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं बेटा। अब तो सुनीता जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि मेरी मम्मी के साथ साथ चाची भी सुनीता की तारीफ कर रही है, मतलब कुछ तो खास है सुनीता में। बात करते करते ही मैं चाची के साथ घर में आई। एक कमरे में सुनीता मठरियाँ तल रही थी और 2 लड़कियाँ मठरियाँ बेल रही थी। साधारण साड़ी में बिना किसी मेकअप के वे सुनीता आत्मविश्वास से भरी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। वो बहुत ही गर्म जोशी से मुझसे मिली। उससे मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इतने में भेदू भी सामने की डिलीवरी देकर वापस आ गया। ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। उसके कपड़े पहनने का तरीका सुधर गया था। सबसे बड़ी बात तो उसकी हकलाहट भी कम हो गई थी। उसने मुझसे भी
बात की। भेदू में इतना बदलाव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। मम्मी ने बताया था कि भेदू की शादी सिर्फ 1 साल हुई है। सिर्फ 1 साल में इतना परिवर्तन। सुनीता को देखकर मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि इतना सद्गुण संपन्न लड़की एक भेदू से शादी करने को कैसे तैयार हो गई। जब मौका देखकर मैंने सुनीता से पूछा कि तुम्हारे हाथ में तो इतना सुंदर हुनर है, तुम सुंदर हो, फिर तुम एक भेदू से शादी करने को कैसे तैयार हो गई। माफ करना दीदी, इनका नाम भेदू नहीं सुमित है। कृपया इन्हें भेदू कहकर नहीं सुमित नाम से ही संबोधित करिए। मैंने इनसे भी कह दिया था कि यदि कोई तुम्हें भेदू कहे तो उसकी बात मत सुनिए, क्योंकि आप भेदू हो ही नहीं। धीरे धीरे घर और बाहर के सभी लोग इन्हें सुमित कहकर ही संबोधित करने लगे हैं। सुनीता ने मेरी बोती ही बंद कर दी। अपने पति के लिए इतना प्यार, इतना सम्मान। सॉरी, मुझे आज तक उसका नाम सुमित है ये पता ही नहीं था। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वहीं पर है कि तुमने सुमित से शादी करने को तैयार कैसे हो गई, और तुमने सुमित में इतने कम समय में इतना बदलाव कैसे लाया। मेरे मायके की गरीबी की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। जो रिश्ता आ रहा था वो ज्यादातर दुश्वार के ही थे। उन्हें पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में एक कमाने वाली और बच्चों के लिए एक आया की ही जरूरत थी। मेरी शादी ना होने पर मम्मी को भी टेंशन होता रहता था। फिर मेरी छोटी बहन भी थी, इसीलिए हालात से समझौता करते हुए मैंने शादी के लिए हामी भर दी। वैसे जब मैं पहली बार इनसे मिली तो इनकी सादगी और सच्चाई ने मेरे मन को मोह लिया था। शादी के बाद मुझे पता चला कि सुमित असल में भेदू थे ही नहीं। वो एक बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान है। हाँ, आजकल के नए युवकों की तरह के झूठ फरेब और होशियारी इनमें नहीं है। ये घर और दुकान के सभी काम करते हैं। जेठ जी और देवर जी के बाहर जाने पर अकेले दुकान भी संभालते हैं। घर में किसी भी सदस्य के हर सुख दुख में आधी रात को एक पैर पे खड़े रहते हैं। अब हम जो मिठाई और नमकीन का काम कर रहे हैं तो बाजार से कच्चा मसाला लेने से लेकर मिठाई नमकीन की होम डिलीवरी तक सभी काम वो बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। उनके सहयोग के बिना मैं ये काम कर ही नहीं सकती थी। अब आप ही बताइए कि ये भेदू कैसे हुए। तुमने सुमित में ये बदलाव कैसे लाया। दीदी, जब मैंने देखा कि इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, ये घर और दुकान के सभी काम अच्छे से कर रहे हैं, तब मैंने माँ जी से इनके बचपन से लेकर अभी तक की जानकारी हासिल की। हुआ ये था कि बचपन में दोनों भाई के मुकाबले ये पढ़ाई में कमजोर थे। घर वाले दोनों भाइयों से इनकी तुलना कर इन्हें भेदू कहने लगे। इनके मन में भी यही हीन भावना बैठ गई कि मैं भेदू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। इसीलिए ये जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे वो भी छोड़ दी। किसी तरह सिर्फ मैट्रिक तक पढ़कर ही रह गए। दोनों भाई भी दुकान में या घर में जब भी कोई फैसला लेने की बात होती तो झट से कहते कि तू तो भेदू है, तुझे क्या पता, तुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा आदि। इसी तरह ये दुकान में सिर्फ नौकर बनकर रह गए। इनके अंदर हीन भावना इतनी ज्यादा भर गई कि भाइयों के द्वारा बार बार अपमान करने के बाद भी इनको बुरा नहीं लगता था। इनको लगता था कि मैं अपमान के ही लायक हूँ। ये सब देखकर मैंने मन ही मन में फैसला लिया कि इनको इनका सम्मान दिलाकर रहूंगी। मैंने माँ जी से कहा कि मैं मिठाई और नमकीन बनाने का काम करना चाहती हूँ। माँ जी ने कहा कि भेदू तो कुछ काम का नहीं, तो अकेले कर पाएगी ये काम। माँ जी, मैं अकेले क्यों करूँगी, सुमित जी और मैं दोनों मिलकर करेंगे माँ जी। और ये तो किसी तरह मान गए, लेकिन इनके दोनों भाई नहीं माने, क्योंकि उनके पास का मुफ्त का नौकर जो चले जाने वाला था। किसी तरह उन लोगों को भी मनाया। पहले बिल्कुल छोटे पैमाने पर मैं अकेले जितना नाश्ता
बना सकती थी उतना बनाकर बेचना शुरू किया। लोगों को मेरे द्वारा बनाए नाश्ते पसंद आने लगे। धीरे धीरे माल का डिमांड बढ़ने पर मैंने मेरी मदद के लिए 2 लड़कियां भी रख ली। मेरी और इनकी मेहनत रंग लाई। परिणाम आप स्वयं देख ही रही हो। सुनीता, मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले को सलाम करती हूँ। जिस तरह तुमने सुमित की हानि भावना दूर कर उनमें नया जोश भरवाई हो, वो वाकई काबिलियत के लायक है। घर आने पर मैं सोचने लगी कि सचमुच आज समाज में ऐसे कई सुमित होंगे जो भेदू ना होते हुए भी घर वालों द्वारा उनमें हानि भावना भरने से वो भेदू बन गए। सचमुच यह माता पिता की ही गलती होती है कि वो अपने बच्चों में तुलना कर अनजाने में थोड़े से कमजोर बच्चों को और कमजोर बना देते हैं। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।